तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पर आपको 100 से गुणा कराना है और इस 12 में आपको 100 से गुणा कराना है। तो इसमें एक में जैसे गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 100% और ये आपका 12 गुणे 100 जैसे करेंगे आपका आ जाएगा 1200। तो प्रतिशत का ये प्रश्न है मित्र, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न में कहता है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर 840 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चंद सेकंड में आप लगाएंगे, लेकिन आपको सीखने के लिए यहाँ पर 2 मिनट रुकना पड़ेगा मित्र। तो 2 मिनट अगर आज आप वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जिंदगी में, जीवन में कभी नहीं ऐसे प्रश्नों को भूलेंगे। सुपर टेट, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न 2-4 आपको ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिक कुछ नहीं करना है, कैसे हल करता हूँ मैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको लाभ हो रहा है, कोई भी चीज़ होती है वो 100% ऑलरेडी अपने आप में होती है। अगर आपने किसी भी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, उस पर आपको लाभ तभी होगा जब 100 रुपये से प्लस यानी कि अधिक रुपए आपको मिलेंगे। तो कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है 100 तो आपका क्रय मूल्य होता है, तो 20 आपका लाभ हो गया, तो यानी कि 120%। ठीक है, अब 120% का मान देखिए प्रश्न में दिया है। एक बार फिर से देखिए, जब एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नैनो सेकंड, मिनी सेकंड में प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर 840 रुपये में बेचा गया। तो कहने का मतलब 20% लाभ इसमें ऐड है और इसका प्राइस आपको दिया है 840 रुपये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मित्र क्या हो जाएगा, जब 120% बराबर 840 रुपये, तो 1% बराबर क्या होगा 840 बट्टे 120। अब इसको आप 0 से 0 काट दीजिए और 12 सते होता है 84, अगर मैं सही पहाड़ा पढ़ पा रहा हूँ तो कहने का मतलब आपका 1% का मान आ गया है 7। प्रश्न में पूछा क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है मित्र कोई चीज़ खरीदी गई हो जिस मूल्य पर, यानी कि आपका क्या होता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं, जो कि होता है हमारा 100%। तो जाहिर सी बात है आपको 100% का मान निकालना है मित्र। तो 1% का आपका मान पता है, तो क्या करेंगे, इधर आप 100 से गुणा करा देंगे 100% से, और इधर भी आप 100 से गुणा करा दीजिए। देखिए आ चुका है 100% का मान आपके स्क्रीन पर 700 रुपये। ये आया बेहतरीन तरीके से आपका मान। तो अब बताइए कैसा है। हालांकि मैंने 2-4 मिनट आपका ज़रूर ले लिया, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचें कि आप इसे कितने कम समय में कर सकते हैं। हालांकि पहली बार में समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक प्रश्न हम और लेते हैं। बस वीडियो के साथ 2 मिनट और बने रहें। तो चलिए मित्र, ये आ चुका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। उस प्रश्न में 20% लाभ हो रहा था, मैंने इस प्रश्न में 30% हानि कर दिया है, और सेम क्वेश्चन है कि आपका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदी गई मूल्य। सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं। मान लो मैंने 5 रुपए का बिस्किट खरीदा और आप हमें रास्ते में मिल गए और आपने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बिस्कुट नहीं मिल रहा चाहिए। तो मैंने आपसे क्या किया, मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर गया था लाने, और आपको अगर दूंगा तो 7 रुपये में दूंगा। तो ये मेरा जो था ये क्रय मूल्य था 5 रुपये, और जब जैसे ही मैंने इसको 7 में बेचा, ये मेरा हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कितना मैंने कमाया, 2 रुपये। तो ये मेरा लाभ हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस सामान को बेचने पर जो है देख सकते हैं 840 रुपये में बेचा, तो उसको 30% का हानि हो गया। और ये जो कास्ट प्राइस होता है ये अपने आप में 100% होता है, लेकिन जब इस 100% में उसको 30% हानि हो गया, तो मेरे मित्र बचा कितना। तो 100% जब सब कुछ होता है, जो कास्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, तो 30% ऑलरेडी कह रहा है कि हानि हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 70% बचा है, यानी कि 30% हमारा लेस हो गया, नुकसान हो गया, और 70% का मान आपके प्रश्न में दिया है। तो 70% बराबर 840। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 7% बराबर 84।
तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 इधर चला आएगा तो आपका हो जाएगा 84/7 यानी कि आ जाएगा 12। यानी कि 1% का मान 12 रुपये है। तो आपका जो यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य का मतलब आपका 100% निकालना है, मैंने पहले बताया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ पर आपको 100 से गुणा कराना है और इस 12 में आपको 100 से गुणा कराना है। तो इसमें एक में जैसे गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 100% और ये आपका 12 × 100 जैसे करेंगे आपका आ जाएगा 1200 रुपया। तो अब बताइए इसमें कठिनाई कहाँ है। ये सारे सवाल मैं ऐसे ही बताऊंगा, जितना भी टॉपिक होगा बस आप कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक का प्रश्न चाहिए। मेरा प्रयास है सिर्फ और सिर्फ आपको गणित सिखाने का और चुटकियों में उस डर को भगाने का। तो हालांकि वीडियो मैं लंबी इसलिए नहीं बनाऊंगा मित्र क्योंकि मैं नया हूं और आप लोग वीडियो पहले नहीं देखोगे। जब मुझे लोग जान जाएंगे कि भाई बंदा सही बता रहा है तो मैं वीडियो लंबी करता जाऊंगा और 20-20 प्रश्न एक सवाल एक वीडियो में बताऊंगा। तो हालांकि अब मैं ज़्यादा फेंकूंगा नहीं, ज़्यादा डिंगूंगा नहीं। अब ये आप बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा डेली एक वीडियो यहाँ पर आपको दूंगा जो ऐसे ही मज़ेदार होगी। तो फिलहाल दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।